वीर बैहा नार सिंह बब्बाजू महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की। अब एक वीडियो उनके लिए भी जारी कर रहे हैं जिन्हें धाम का पता नहीं है कि धाम तक हमको कैसे पहुंचना है, क्योंकि कई लोग अभी लोहारी लड़ोही जानते ही नहीं, क्योंकि दो तीन लोहारी हैं यहाँ पर। एक अनहोरा लोहारी है, एक लड़ोई लोहारी है। तो ऐसे में लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो धाम पर आना चाहते हैं, और इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचाएं। जैसे ही आपसे कोई एड्रेस मांगे, इस वीडियो को सेव करके रख लेना, ताकि यहाँ की जानकारी आप उन तक पहुंचा सको। तो सीधी सी बात है, आप कहीं से भी आ रहे हो, चाहे दिल्ली से आओ, चाहे नोएडा से आओ, चाहे उत्तर प्रदेश से आओ, चाहे बिहार से आओ, चाहे पंजाब से आओ, चाहे हिमाचल प्रदेश से आओ, यानी कि आप कहीं से भी आ रहे हो, मध्य प्रदेश से भी आ रहे हो, यदि आस पास के हो तो उनके लिए भी ये सूचना दे देंगे। और जो दूर से आ रहे हैं, पहले ये सूचना दूर वालों के लिए है कि आप कहीं से भी आओ। सब प्रथम तो आप कहां पर आएंगे? जबलपुर। जबलपुर स्टेशन। जैसे ही आप जबलपुर स्टेशन उतरेंगे तो जबलपुर स्टेशन से आपको टेम्पो पकड़ना है। कहां के लिए? दमोह नाका। वहां आकर के आपको बस मिलेगी। मझौली पूछोगे तो शायद कई लोगों को पता ना हो, लेकिन आपको वहां दमोह नाका में आकर के पूछना है विष्णु बराह मझौली, क्योंकि विष्णु बराह के नाम से ही मझौली फेमस है। तो दमोह नाका से आपको विष्णु बराह मझौली के नाम से पूछना है, और वहां से आपको बस प्राप्त होगी। कहां के लिए? मझौली के लिए। मझौली में जैसे ही आप आओ, बस स्टैंड में उतर करके आपको ये पूछना है कि हमको सुहाजनी मार्ग जाना है। सुहाजनी माता का नाम भी फेमस है। तो मझौली से सीधे आप घुसो सुहाजनी मार्ग। जैसे ही सुहाजनी के लिए आओगे तो बीच में ग्राम पंचायत लोहारी लड़ोई पड़ेगा। तो जहां पर सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम के नाम से यह दिव्य दरबार धाम स्थित है। अब कई लोग फोन लगा करके ये भी पूछते हैं कि भाई कौन कौन से दिन दरबार लगता है? तो मंगलवार और शनिवार को दरबार लगता है। मंगलवार को दोपहर 2 बजे से सायं, वैसे तो 4 बजे तक का है, लेकिन अधिक संख्या होने के कारण 5 बजे तक भी हो सकता है ना। तो 2 बजे से 5 बजे तक के लिए दरबार लगता है, मंगलवार और शनिवार को। और जिस दिन धाम पर दरबार नहीं लगेगा, उस दिन की सूचना आपको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएगी। अब कई लोग ये भी पूछते हैं फोन लगा के कि हमको घर से लाना क्या है, घर से क्या क्या लाना है। तो वैसे ये नियम नहीं है कि घर से ये लाना ही है। यदि कहते हैं जब भी किसी भी धाम जा रहे हो, किसी भी मंदिर जा रहे हो, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आपको अपने घर से प्रार्थना करके, अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करके, अपने इष्ट भगवान को प्रणाम करके, अपने पूर्वजों को प्रणाम करके, उनसे प्रार्थना करके केवल इतनी ही चीज लानी है कि हमारे जीवन की जितनी विपत्तियां हैं, जितने संकट हैं, जितने दुख दारिद्र्य हैं, जितने भी बुरे विकर्म हैं या बुरे पाप हमने जितने भी किए हैं, उन सबको एक पोटली में बंद करके, अब पोटली नहीं कि कपड़े में बंद करके, एक संकल्प लेके घर में कि हमने जो भी विपत्ति संकट है वो सब लेकर के आपको धाम पर आना है और बालाजी के चरणों में प्रार्थना के रूप में अर्पित कर देना है। और यहाँ से प्रार्थना करके जाना है कि हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें और आपके चरणों से जुड़े रहें। लाने के लिए यही है, क्योंकि भगवान यही स्वीकार करते हैं। सामने वाले की विपत्ति, संकट, दुख, दारिद्र, यही भगवान को सौंपना है। और किसी भी चीज में बहकावे में कभी नहीं आना है ना, क्योंकि बहकावे में आप जब तक ही रहोगे जब तक सामने से आकर के देखोगे नहीं, सामने से आकर के मिलोगे नहीं, सामने से आकर के बात नहीं करोगे। इसलिए दरबार से एक दिन के लिए मत जुड़ो।
या एक विपत्ति एक संकट के लिए मत जुड़ो, दरबार से जुड़ो जीवन भर के लिए, क्योंकि आप निष्कपट भाव से धाम से जुड़ेंगे तो हमारा भी मन होगा जुड़ने का। जब आप निस्वार्थ भाव से यहां से बैठोगे, जुड़ोगे धाम से, तो एक बुद्धि से नहीं मिलेंगे, हम सब एक दिल से मिलेंगे, एक दूसरे से, एक दूसरे की समस्या को समझेंगे, एक दूसरे को कष्ट को समझेंगे, दिल से लगाव रखो और जो बताएं वो अपना कार्य करवाओ, है ना। तो अब दरबार को करेंगे प्रारंभ। ये जानकारी आप सब तक पहुंचाएं।